आज मेरे पास जो ब्राइड रेडी होने आए हैं उनके ऑलरेडी हेयर काफ़ी शॉर्ट हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी के शॉर्ट हेयर ऐसे होते हैं और ब्राइडल हेयर डू हमने करना है तो इजीली हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो अभी हम हेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, हेयर एकदम अगर आप बैक से आके देखो तो हेयर को एकदम सॉलिड कट यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ही सॉलिड हेयर है। तो ऐसे हेयर को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप हेयर डू कौन से वाला करने वाले हो। तो इनको आज मैं बंद करूँगा। ब्रेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि ब्रेड का होल्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हेयर लेंथ काफ़ी शॉर्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हेयर को हल्का सा सॉफ्ट कर देना है सो दैट कि ये जो हार्श एंड है इनके एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंटी से एंड्स हैं उसको हल्का सा हम सॉफ्ट कर सकें और इस हेयर को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने बड़े बड़े से सेक्शन लिए हैं, उसके साथ मैंने हेयर को एंड से सॉफ्ट कर दे दिया ऐसे, ये देखो बिल्कुल सॉफ्टली करना है। एंड मोर ओवर मैंने उससे पहले हेयर को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। जो फ्रंट का ईयर टू ईयर सेक्शन है उसको अलग कर लिया और बैक पे जिसका हम बन करेंगे हेयर का उसको हमने बिल्कुल सेपरेट कर लिया। और ऐसे हेयर को सॉफ्टली आपने टर्न कर देना है और जो भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एज है हेयर का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद हमने करना क्या है, ये जो ऊपर का एरिया है क्राउन एरिया, इसके ऊपर हल्की सी बैक कॉम्बिंग करेंगे क्योंकि मैं इनको ज़्यादा हाई हेयर डू नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ही फ्लैट रखना है इन ब्राइड का हेयर। तो यहाँ पे मैं बैक कॉम्बिंग कर रहा हूँ और बैक कॉम्बिंग का पर्पज़ क्या होएगा, जब हम इनका दुपट्टा सेट करेंगे उसमें हमें पिन्स लगाने के लिए हेल्प मिलेगी बैक कॉम्बिंग से। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा हाइट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हो, हेयर स्टफिंग बिल्कुल हल्की सी। तो आपने रैंडम सेक्शंस लेके यहाँ पे बैक कॉम करना है और आप यहाँ पे स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो सो दैट कि जो आपका बैक कॉम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लास्ट करे और अच्छे से हेयर लॉक हो जाए। बट मैं विदाउट स्प्रे ही यहाँ पे बैक कॉम कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने दोनों सेक्शंस को सेपरेट कर लिया। आगे का सेक्शन जो ईयर टू ईयर सेक्शन है उसको हमने बिल्कुल अलग कर लिया। एंड जो बन की प्लेसमेंट है वो डिपेंड करेगी आपके ब्राइड के चॉइस के ऊपर या फिर उनका आउटफिट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप बन कितना हाई करना चाहते हो। बट मैं इनको इनके फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, इनके आउटफिट के अकॉर्डिंगली, जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं इनको बिल्कुल ही लो बन दे रहा हूँ। तो लो बन के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक लो सी पोनीटेल यहाँ पे कर ली बिल्कुल लो में। तो इसको मैंने 2-3 रबर बैंड के साथ सिक्योर कर दिया। ठीक है, ऐसे सिक्योर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो साइड पोर्शंस हमने लिए हैं इस तरफ से और इस तरफ से इसमें हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे। अगर आपके ब्राइड बिल्कुल फ्लैट हेड चाहते हैं तो हम उनको ऐसे ही फ्लैट नहीं देंगे क्योंकि इसके साथ क्या है, यहाँ पे आपको अनइवननेस मिल सकती है एंड मोर ओवर आपका जो हेयर है वो मैसी भी हो जाए। तो हेयर को मैस होने से बचाने के लिए हम फ्रंट वाले सेक्शंस के अंदर बिल्कुल हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे एंड वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्प्रे। स्प्रे के साथ क्या होएगा, हेयर को एक अच्छा होल्ड मिलेगा। यही चीज़ हम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। अभी जैसे मैंने इस पोर्शन के ऊपर बैक कॉमिंग कर लिया और उसके बाद मैं इसको कॉम के साथ यहाँ पे फिक्स करूँगा। इस पोर्शन के लिए हम ये वाली कॉम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसके साथ हमें प्रॉपर इवननेस नहीं मिलती। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाली कॉम। ये जो कॉम है बिल्कुल एप्ट कॉम होती है। इसके साथ आप यहाँ पे हेयर को अच्छे से कॉम करोगे और इसकी एडवांटेज क्या मिलेगी, क्योंकि ये जो कॉम है ये बैक कॉमिंग को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करेगी और हमें यहाँ पे एक अच्छा सा हेयर का होल्ड भी मिलेगा। तो कॉम करने के बाद मैं हेयर को इस जगह पे होल्ड कर दूंगा। अब जो मैंने इस साइड पे किया वही मैं दूसरी साइड के ऊपर भी रिपीट करूंगा एंड देन फिर हम दोनों साइड से हेयर को होल्ड करके वहाँ पे बंद कर देंगे। जब आपने पिन्स लगानी है तो ये भी ध्यान में रखना कि आपने पिन्स ऐसे क्रॉस के साइन में लगानी है सो दैट कि ये हेयर लूज़ ना हो और एक ही 2 पिन्स के साथ या फिर 4 पिन के साथ आपका जो हेयर है वो अच्छे से होल्ड हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या करना है, जैसे यहाँ पे हल्के हल्के से हेयर फ्लाई कर रहे हैं तो हम कॉम के ऊपर ही ऐसे स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद इसी कॉम के साथ हम यहाँ से हेयर को फिक्स भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट स्प्रे यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एकदम फ्रंट पे हम स्प्रे नहीं कर सकते, वो क्लाइंट के फेस के ऊपर भी जाएगा एंड फोरहेड के ऊपर भी जाएगा। तो इस टेक्निक के साथ आप अच्छे से फ्रंट हेयर को लॉक कर सकते हो। इसे स्प्रे करने के बाद मैं यहाँ से सारे हेयर को एक बारी होल्ड कर दूंगा रबर बैंड के साथ। एंड अब हमने करना क्या है, अब हम इन हेयर के अंदर
सॉफ्ट बैक कॉम्बिंग करेंगे। बैक कॉम्बिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पे बन करेंगे तो हमारे जो हेयर हैं वो लूज़ ना हो जाएं। अगर लूज़ हो गए और ब्राइडल हेयर बन आपका खुल गया तो काफ़ी दिक्कत होएगी आपकी रेपुटेशन के लिए, और ब्राइड की सिचुएशन कंडीशन जो है वो काफ़ी अजीब हो जाएगी। एंड देन हमने करना क्या है, इसके अंदर स्प्रे करेंगे। अब स्प्रे का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि स्प्रे के साथ ना हेयर जो है वो एक तो वॉल्यूम भी देंगे, एंड सिल्की हेयर थोड़े से रफ़ हो जाते हैं और इजीली मैनेज हम उनको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ऐसे हमने एक स्टफिंग लेनी है। एज़ पर द हेयर ही हम ऐसे स्टफिंग पिक करेंगे। इनका अगर हेयर कम है तो उसके लिए मैं थोड़ी बड़ी स्टफिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टफिंग की प्लेसमेंट हमने कहाँ पे करनी है, बिल्कुल जो पोनीटेल हमने की है उसके बिल्कुल नीचे हम स्टफिंग की प्लेसमेंट करेंगे। और ये जो बन है ये काफ़ी इजी बन है, एंड शॉर्ट हेयर के लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और अगर आप स्टफिंग यूज़ कर रहे हो और क्लाइंट की डिमांड है कि उनको लो बन करना है तो काफ़ी इजीली आप ये बन जो है वो अचीव कर सकते हो। एंड मोर ओवर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि जब ब्राइड्स आपके पास आते हैं उनका दुपट्टा काफ़ी हैवी होता है और दुपट्टे को वहाँ पे टिकाना होता है। एंड सेकेंडली हेयर एसेसरीज हम ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो ब्राइडल बन है वो अच्छे से सिक्योर्ड होना ज़रूरी है। अब मैंने इसको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे मैं यू पिन यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने बैक कॉम्बिंग की है। अब यू पिन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, हेयर को दोनों तरफ मैंने फैला दिए। ठीक है, ऐसे हेयर को आप अभी जो ये यू पिन है वो मैं स्टफिंग के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हेयर ऐसे अच्छे से हमने यहाँ पे फैला दिया। हेयर फैलाने के बाद अब मैं यहाँ पे नेट यूज़ करूँगा, ऐसे वाली जो रेगुलर नेट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो इस नेट को हमने ऐसे हेयर के ऊपर डालना है। एंड जो हमने हेयर किया है तो आप देखो कि उसको मैंने सारे हेयर अंदर होल्ड करने के बाद एंड नेट के साथ उसको मैंने एक होल्ड दे दिया। अब हमारा जो बन है वो खुलेगा नहीं, क्योंकि जो शॉर्ट हेयर होते हैं उनकी दिक्कत ये होती है कि वो कहीं से भी खुलने शुरू हो जाते हैं। अब इसको हमने करना क्या है, सिर्फ यहाँ से एक शेप देनी है। शेप देने के लिए आप बॉ पिन्स यूज़ करो पहले बेस में, एंड देन फिर यू पिन्स यूज़ करो। तो दोनों पिन्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ होएगा। सिर्फ यू पिन नहीं आपने लगानी, जो जुड़ा पिन होती है वो नहीं लगानी है सिर्फ, क्योंकि उसके साथ क्या है कि वो लूज़ हो जाएगी और आपका जो हेयर है वो खुल जाएगा। तो सिक्योर करने के लिए पहले हमने बॉपिन्स लगानी है बेस के अंदर, एंड देन फिनिशिंग के लिए हम यू पिन्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ वाली बॉपिन्स यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़े वाली नहीं कर रहा, क्योंकि नेप एरिया जो नेक का ये एरिया था यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ी पिन यूज़ करेंगे तो वो क्लाइंट के नेक पे लगेगी। तो ये छोटे वाली साइज़ की मैं यहाँ पे पिन यूज़ कर रहा हूँ। और ये बन आप मैक्सिमम 5 मिनट्स में कर सकते हो अगर आपका हेयर ऑलरेडी प्रेप है तो। अब हम यूज़ करेंगे यू पिन्स। तो यू पिन्स भी जो है वो छोटी वाली यूज़ करेंगे, ये वाली जो होती हैं। इसके साथ मैंने सिर्फ हेयर को शेप देनी है, सो दैट कि अगर कहीं से भी कोई अनइवननेस आ रही है तो वो नीट हो जाए। आप देखो कितने छोटे इनके बाल थे और उनके साथ हमने कितना इजी एंड अच्छा सा इनको हेयर डू दिया है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या रहते हैं, देखो अगर शॉर्ट बन के यहाँ पे जो पिन्स विजिबल हो रही हैं तो हम पूरा अराउंड द बन इनको कोई फ्लावर लगा सकते हैं। अगर वो फ्लावर जैसे गजरा है या फिर आर्टिफिशियल आप कोई स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो। अगर आपने फ्रेश फ्लावर लगाने हैं तो आप सिर्फ ऊपर ही लगाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ फ्रेश फ्लावर्स नहीं लगेंगे। बट हम इनके लिए जो हेयर एसेसरी लगा रहे हैं वो हम एक स्ट्रिंग लगाएंगे। स्ट्रिंग जो है वो ईजिली लग भी जाएगी एंड साथ के साथ इस एरिया को वो कंसील भी कर देगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इनके हम इस एरिया को कंसील करेंगे, तो कंसील करने के लिए मैं ये आर्टिफिशियल हेयर यूज़ कर रहा हूँ। ये स्ट्रिंग है, मैंने उसको डबल कर लिया है। एंड हम इसको सिर्फ यहाँ पे ही अप्लाई करेंगे, मतलब इस एरिया पे फिक्स करेंगे। नेक तक लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर नेक तक ज़्यादा लेके जाएंगे तो उसके साथ क्या है कि उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो ऐसे हमारा जो है वो ऑलमोस्ट बन पूरे का पूरा कंसील भी हो गया। और जो हमने वहाँ पे हेयर पिन्स लगाए हैं और एक बन को लुक भी मिलेगी, क्योंकि ब्राइड्स को मोस्टली यही होता है कि हमारा जो बन है वो अच्छा दिखे। एंड ये वो बन है जो डिसेंट सा भी दिखेगा एंड एट द सेम टाइम अच्छा भी लग रहा है। आप इसके लिए यहाँ पे गजरा भी यूज़ कर सकते हो, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, इवन आर्टिफिशियल भी यूज़ कर सकते हो। दोनों तरफ से मैंने बॉपिन के साथ सिक्योर किया है। एंड देन बॉपिन के साथ सिक्योर करने के बाद हम यू पिन के साथ उसको ऊपर से भी सिक्योर करेंगे, अदरवाइज़ वो यहाँ से स्लिप करके नीचे भी आ सकता है। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना कि आपको ये शॉर्ट हेयर ब्राइडल बन का ट्रिक कैसा लगा, कमेंट्स में बताना मत भूलना। क्योंकि अगर आप कमेंट्स में नहीं बताओगे तो मैं आपके लिए नई नई और वीडियोस कैसे लेके आऊँगा।